नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज मैं आपके लिए आरपीएफ का जो अभी बच्चों का पेपर एग्जाम आने वाला है आरपीएफ का, उसके लिए आपका एक प्रैक्टिस सेट लेकर आया हूँ मैं तो रीजनिंग का। आओ दोस्तों, देखते हैं कैसे कैसे रेलवे में एग्जाम के पेपर में कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं आरपीएफ में, मैथ में और रीजनिंग में। तो दोस्तों, मैं आपके लिए लेकर आया हूँ आज मैथ और रीजनिंग का एक धमाकेदार मस्त प्रैक्टिस सेट। और दोस्तों देखते हैं, यहाँ से तो देखो दोस्तों जीके, इसके प्रैक्टिस सेट के यहाँ से जीके है। यहाँ जो जीके है, जीके एक से लेकर आपके क्या है 120% आएंगे। 120% आएंगे, 120 में से 1 से लेकर 50 तक की तो जीके होगी। उसके बाद फिर मैं 51% नंबर रीजनिंग का होगा। वो देखते हैं दोस्तों क्या है। यहाँ से देखो दोस्तों, पर्सन नंबर 51 है। पर्सन नंबर 51 है रीजनिंग का। रीजनिंग का पहला पर्सन है। क्या है इस पर्सन में, ये आपके जो रेलवे में एग्जाम में इस टाइप के कुछ पर्सन आएंगे। इस पर्सन में बयानों में विभिन्न तत्वों के बीच संबंध दिखाया गया है। इन कथनों का अनुसरण दो निष्कर्ष द्वारा किया जाता है। कथन है दोस्तों, ये निष्कर्ष है इसके। ये इसने कहा वो ऑप्शन है ये, तो इसमें से कौन सा कथन निकलेगा। और दोस्तों देखते हैं, इसने कहा देखो ये होता है, इसने कहा यहाँ ए बड़ा है बी से, नहीं बी बड़ा है ए से। यहाँ क्या है, ये है बड़ा, यानी कि इधर से ये होता है बड़ा दोस्तों, जिसे नहीं पता। जिसे ये खुला होता है ना, उधर से बड़ा होता है, और जिसे इधर से ये बड़ा होता है। तो आपको पहले बड़ा छोटा बता दे वो आपको क्या होता है। अब क्या करेंगे, इसने कहा ए बड़ा है, बी बड़ा है ए से, यानी कि बी बनाओ। बी ऐसा करने का तरीका बता रहा हूं आपको। पहले इसका क्या करेंगे, पहले तो आपको वीडियो रोक कर खुद करने की कोशिश करनी है, और फिर उसके बाद देखो सॉल्यूशन। क्या करना है, बी बड़ा है ए से, ए छोटा बना लो। तो इसने कहा फिर सी बड़ा है बी से, फिर सी बड़ा कर दो बी से। कथन के अकॉर्डिंग करना, सी बड़ा कर दिया। फिर यहाँ डी बड़ा है बी से, तो यहाँ सी से, तो डी बड़ा कर दो सी से। डी बड़ा हो गया सी से। फिर यहाँ क्या कहा, डी बड़ा है ई से, डी बड़ा है ई से, तो यानी कि डी बड़ा है ई से, ई छोटा होगा डी से। लेकिन सी बी ए से हमें ई और सी बी ए का नहीं पता। इसके बाद ई बराबर है एफ के, ई बराबर है एफ के बराबर कौन है ई। ये दोनों ई और एफ बराबर है, लेकिन हमें याद रखना दोस्तों, हमें बी सी ए और एफ ई का करेक्शन नहीं पता। ये बना लिए। अब देखते हैं निष्कर्ष। निष्कर्ष है ए, ई बड़ा है ए से, ई बड़ा है ए से, ई बड़ा है ए से या छोटा है ए से, यह बात हम नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते, क्योंकि हमें पता है ई छोटा है डी से। ये पता हमें ई छोटा है डी से, लेकिन ये नहीं पता कि ई में और ए में कौन छोटा है कौन बड़ा। हमें केवल डी और ई का पता है, तो इस बार हम कुछ नहीं कह सकते। दूसरा है डी बड़ा है एफ से, डी बड़ा है एफ से। बिल्कुल दोस्तों, ये बात सही है। क्यों, जब डी ई से बड़ा है और ई और एफ बड़ा है, जब डी बड़ा है ई से और ई और एफ दोनों इक्वल है, देखो ई और एफ दोनों इक्वल है, और ई बड़ा होगा, डी बड़ा होगा ई से। जब डी बड़ा होगा ई से तो एफ से भी बड़ा होगा। यह बात सत्य है, यह बात सत्य है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका कौन सा निष्कर्ष करता है, दूसरा निष्कर्ष निकलता है। यानी कि दूसरा निष्कर्ष निकलता है, केवल एक निष्कर्ष निकलता नहीं, केवल दूसरा निष्कर्ष निकलता है। ऑप्शन क्या होगा, देखो दोस्तों एक बात और ध्यान रखियो आपका, मैं आपको छोटी सी छोटी बात बता रहा हूँ। ऑप्शन देखो बी है, यहाँ देखो ए के आगे सी है, नहीं यो नहीं होने का। बी के आगे डी है, नहीं यो नहीं होने का। डी के आगे बी है, यो बिल्कुल सही होगा। क्यों, बी निकलता है, बी कहाँ है, बी है डी के आगे, तो इसका डी आंसर राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ये था आपका एक पहला पर्सन रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट का आरपीएफ का, तो आपकी समझ आया होगा। ठीक, आओ इसी के साथ चलते हैं पर्सन नंबर 52। मैं आपको क्या करवा रहा प्रैक्टिस सेट जो आरपीएफ में मैथ और रीजनिंग आए हुए हैं। एक आदमी ने एक महिला से कहा, एक मैन कह रहा एक वोमैन को,
एक मैन कह रहा है एक वुमेन को, तो दोस्तों जो कहने वाला वो अपने आप को मान लिया करो, इस बात का ध्यान रखिए इसमें। आपके पिता की पत्नी, एक आदमी कह रहा है एक महिला को आपके पिता, यानी कि इसकी महिला के पिता की पत्नी, यानी कि महिला के पिता की पत्नी कौन, महिला के पिता की पत्नी, पत्नी कौन दोस्तों, माँ, माँ की, माँ की बहन यानी कि मौसी, बहन पत्नी की बहन यानी कि मौसी, मेरी पत्नी है, इस आदमी की पत्नी है या, तो महिला की माँ, महिला की माँ, महिला की माँ पुरुष से किस प्रकार संबंधित है, महिला की माँ पुरुष से किस प्रकार संबंधित है, तो दोस्तों महिला की माँ, महिला इसकी माँ यानी कि या इस पुरुष से किस प्रकार संबंधित है, तो भाभी, क्या हो गए दोस्तों, भाभी, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, करने का तरीका ऐसा होगा। अब देखते हैं, टाइम बर्बाद न करते हुए अब देखते हैं प्रश्न नंबर 53। निम्नलिखित विकल्पों में से नीचे दिए गए चित्र की जल छाया पहचानो। जल छाया, जल छाया ऐसा, इसका उल्टा ये, यानी कि ये क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। सी, सी बनेगा जुका तो, अच, अच भी जुका तो, ए हो जाएगा उल्टा ये, आर हो जाएगा ऐसा, ए हो जाएगा यो, और आर हो जाएगा यो, है ऑप्शन दोस्तों इसमें ऑप्शन नहीं है, तो इसमें से ऑप्शन ये टाइपिंग की गलती है, इसका चित्र छाया ऐसा हो जाएगा। ठीक दोस्तों, इसका उल्टा हो जाएगा, यानी कि आर भी उल्टा हो जाएगा, यानी कि आर ऐसा हो जाएगा, तो इसमें ऑप्शन में नहीं है दोस्तों। ठीक है, आओ इसी के साथ चलते हैं प्रश्न नंबर 54। एक निश्चित कोड भाषा में यदि बी, क्या है, बी आर ए आई एन को लिखते हैं ई यू डी एल क्यू, यानी कि देखो अगर दोस्तों ये है बी 2 पे, पहली बात का ध्यान रखियो, बी कितने पे 2 पे, ई कितने पे 5 पे, आर कितने पे 18 पे, यू कितने पे 21 पे, बस यहाँ से पता लग गया, क्या पता लग गया कि ये क्या है, 3 3 प्लस हो रहे हैं, यहाँ 1 यहाँ 4 यहाँ 9 यहाँ 12 यहाँ 14 यहाँ 17, यानी कि 3 3 प्लस हो रही, जो पूछा तो उसमें 3 प्लस कर देंगे। अच्छा इन्हें पूछा, अच्छा 8 पे 3 प्लस करके 8 और 3 11, 11 पर क्या होता है के, ई है 5 पे, इनके नंबर याद होने चाहिए दोस्तों आपके, ई है 5 पे, 5 प्लस 3 करके आएगा अच होगा। ठीक दोस्तों, ए डी आ जाएगा, 3 प्लस करना, आर, आर है 18 पे 3 प्लस करके यू, टी, टी है 20 पे 3 प्लस करके 23 डब्लू, तो क्या हो जाएगा के एच डी यू डब्लू, के एच डी यू डब्लू, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। तो दोस्तों ये भी आपकी समझ आया होगा। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 55 की ओर। इसने कहा दी गई जानकारी को ध्यान में पढ़ते हुए आने वाले प्रश्न को उत्तर दीजिए। 6 मित्र ए बी सी डी ई एफ एक गोलाकार टेबल के चारों ओर बैठे हैं, जरूरी नहीं है कि इस क्रम में केंद्र के समान सामने करके रहे हैं। इसका मीनिंग है दोस्तों, इसने कहा है ये गोलाकार मेज में बैठे कितने व्यक्ति, एक गोलाकार, देखो करने का तरीका बता रहा हूं आपको, क्या करना है, एक गोलाकार मेज बनाओ, क्या बनानी है, एक गोलाकार मेज बनाओ, बना ली, और कितने व्यक्ति बैठे, 6 व्यक्ति, 6 व्यक्ति बैठा लो, 1 2 3 4 5 6, 6 व्यक्ति बैठा लिए। इसने क्या कहा, डी और बी पड़ोसी है, डी यहाँ बैठा लो, बी यहाँ बैठा लो, अभी नहीं पता हमें कहाँ क्या बैठाना, हमें पता है डी और बी पड़ोसी है। बी सी के दाई और तीसरे स्थान पर बैठा है, बी सी के दाई और तीसरे स्थान पर बैठा है, यार बैठा है इसका मतलब सी यहाँ मान लो, अगर पहला सी यहाँ मान लो दोस्तों, पहला दूसरा तीसरा, बी बैठे हैं दाएं, दाएं का मतलब इधर चलेंगे, यानी कि इधर चलेंगे तो दाएं, दाएं होता है ये। इसके बाद है बी ए का पड़ोसी नहीं है, बी ए का पड़ोसी नहीं है, यानी कि ए या तो यहाँ हो सके ए दोस्तों, या यहाँ हो सके, बी के पास ए नहीं है। इसके बाद ई ए के तत्काल बाई ओर बैठा है, ई ए के अगर दोस्तों बाई ओर बैठा है तत्काल, अगर मानने की बात ए यहाँ है, यानी कि यहाँ है, बाई ओर हो जाएगा इसका इधर, यानी कि यहाँ बैठा सी, अगर ए यहाँ है, ए यहाँ है, तो इसका मतलब है ए यहाँ है तो ई होगा यहाँ।
ठीक है दोस्तों, ई होगा यहाँ। बच्चा क्या, देखो क्या नाम इसका, ही मतलब यहाँ नहीं होगा, ए यहाँ नहीं होने का, इसका बच्चा क्या है, इसने क्या कहा, ए भी बैठा लिया हमने, देखो दोस्तों, बी भी बैठा लिया, बिल्कुल सी बैठाया, नहीं बैठाया तो सी बचा, सी होगा, सी बैठा ले यहाँ, सी बैठा ले, डी, डी बैठा लिया, ई बैठा लिया, अब बैठेगा यहाँ कौन बैठेगा, अब बैठेगा, अब बैठा लिया। तो इसने क्या कहा, निम्न में से किसकी जोड़ी पहले और दूसरे व्यक्ति के पड़ोसी के रूप में आती है। निम्न में से किसकी जोड़ी पहले और दूसरे पड़ोसी के रूप में, पहले और दूसरे पड़ोसी के रूप में आते हैं। पहले यानी कि ई और ए, पहले होगा ई और ए, देखते हैं दोस्तों। फिर सी और डी, सी और डी नहीं आ रहा, अप और ए, अप और ए, अप और ए, अप और ए नहीं है दोस्तों, अप और ई, अप और ई नहीं है, तो कौन बैठेगा, ई और ए, ई और ए पहले जोड़ी के रूप में यही आ गए, कौन आ गए दोस्तों, ई और ए। ऐसा बनाना है और ऐसा करना है, ठीक। आपको समझने में टाइम लगा, जब खुद करोगे तो टाइम नहीं लगेगा, जैसे जैसे इसे नकाओ उस प्रकार हमें करते जाना है। बस याद रखना दोस्तों, मैं आपको ये गोल मेज में वीडियो बता कि क्या है, इसने कहा दाएं दाएं तो चलेंगे इधर और बाएं चलेंगे इधर, बस ये याद रखना, ये तो होता है बाएं और ये होता है दाएं। तो दाएं किस साइड चलना, बाएं किस साइड चलना, तो आपको पता लग गया होगा। और इसी के साथ चलते हैं प्रश्न नंबर 56 की ओर। निम्नलिखित में से पांच में से चार एक निश्चित तरीके से एक जैसे है और इसीलिए एक समूह बनाते हैं, वह कौन सा है जो इस समूह से संबंधित नहीं है। वह कौन सा है, देखो दोस्तों, तो आप ध्यान से दो, ए सवर है, ओ सवर है, यू सवर है, आई सवर है, जे सवर नहीं है, तो जे समूह में नहीं बनाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा जे। जे इज द राइट आंसर। 1 सेकंड का प्रश्न आ गया, देखो इससे पहले प्रश्न उसमें थोड़ा टाइम लगा करने में, इसमें टाइम नहीं लगा, तो प्रैक्टिस सेट भी पेपर भी ऐसा ही इस टाइप का आता है। कुछ पर्सन टफ होंगे जिसमें टाइम लगेगा आपको कम से कम 40 सेकंड, और कुछ पर्सन ऐसे होंगे जिसमें आपको 2 सेकंड लगेगी, जैसे कि ये। बस पता होना चाहिए स्वर और व्यंजन और स्वर का। आओ इसी के साथ चलते हैं, ये भी कुछ पर्सन इस टाइप का ही है। जानकारी पर ध्यान पड़ते हुए आने वाले प्रश्नों को उत्तर दीजिए। 6 मित्र ए बी सी डी या फिर गोलाकार टेबल के चारों ओर बैठे, जरूरी नहीं कि इस क्रम में बैठे, इसका प्रश्न पूछा है, ठीक है। तो दोस्तों पहले यहाँ बैठा लो इन्हें, इनने कहा बिल्कुल वही प्रश्न है, बिल्कुल सेम मुझे लगता है। इसे बैठाओ पहले, गोलाकार मेज पे बैठा लो, गोलाकार मेज पे बैठा लिया। अब इसे दाएं ओर चलेंगे तो दाएं ओर होता है इधर, ये होता है दाएं। बाएं की ओर चल रहे तो बाएं ओर होगा इधर, ये होता है बाएं, ठीक है दोस्तों, ये क्या होता है बाएं। अब पता लग गया आपको दाएं क्या होता है, बाएं क्या होता है, ठीक। आओ पहले तो आपको क्या करना, वीडियो रोक कर खुद करने की कोशिश करना। अब देखते हैं, डी और बी पड़ोसी है, यानी कि 1 2 3 4 5 6 बैठा लिए। डी और बी पड़ोसी कर लिया, बिल्कुल कर दिया। ये पता नहीं डी कहाँ बी कहाँ, लेकिन हमने तुक्के से यहाँ बैठा लिया, डी यहाँ बैठा लिया और बी यहाँ पर बैठा लिया। इसके बाद ये लाइन हो गई। अब दूसरी, बी सी के दाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा है, बी सी के दाईं ओर। देखो दोस्तों वैसे एक बात बताऊँ आपको, इसका गोल मेज का करने का तरीका, वहां से शुरू करना पर्सन जहां किसी के कोई दाएं या बाएं हो। कहां से शुरू करना, जहां कोई किसी का दाएं या बाएं हो। जैसे कि इन्होंने कहा डी और बी का पड़ोसी, हमें पता तो दाएं बाएं कौन सा बटा, बाएं कौन सा दाएं कौन सा, यहां से पर्सन करो। बी सी के दाईं ओर तीसरे स्थान पर है, बी सी के दाईं ओर, तो सी बैठाओ पहले यहाँ, बैठा लिया। फिर सी के दाईं ओर बी, पहला इसे छोड़ दो, पहला दूसरा तीसरा, बी होगा दोस्तों यहाँ। पता लग गया आपको, सी के बाईं ओर तीसरा, नहीं दाईं ओर तीसरा कौन है, बी, पहला दूसरा तीसरा, यह लाइन हो गई। बी ए का पड़ोसी नहीं है, बी ए का पड़ोसी नहीं, ए न तो यहाँ है दोस्तों, ए न यहाँ है, क्योंकि बी ए का पड़ोसी नहीं है। तो इसने क्या कहा, इस लाइन की भी होगी, ई ए के ठीक बाएं है, ई ए के ठीक बाएं है, ई ए के बाएं कहा है ना दोस्तों। तो इनने कहा डी और बी पड़ोसी है, डी और बी, ठीक है। अगर हम दोस्तों इनने कहा ई ए के ठीक बाएं है, अगर हम यहाँ बैठा ले, ई यहाँ बैठा ले, अगर ई यहाँ बैठा तो इधर दाएं हो जाएगा,
अगर ई यहाँ बैठा ले तो ई ए हो जाएगा यहाँ, क्योंकि ई ए का ठीक दाएं है, यानी कि यहाँ ठीक बाएं है, ई ए के ठीक बाएं है, तो यानी कि ई है बाएं दोस्तों, मैं गलत करते, ई है बाएं, यो तो ये हो जाएगा ई है बाएं, क्या है ई। अब देखो यहाँ इनने कहा ई ए के ठीक बाएं है, ए के बाएं, ए अगर यहाँ हो, ए यहाँ हो तो ई हो जाएगा यहाँ, बिल्कुल सही बात है। बाएं तो इधर ही चलेंगे, अभी क्या बता, बाएं इधर चलेंगे। अगर ए यहाँ है, ए यहाँ नहीं बैठा सकते, क्यों नहीं बैठा सकते, क्योंकि इसने कहा ए न तो बी का यहाँ हो सकता ना, बी का पड़ोसी नहीं है, जब बी का पड़ोसी नहीं तो ये होगा यहाँ। अब यहाँ से देखो हटके बी ए का पड़ोसी नहीं हो गया, बच्चे दो। अब इनने क्या कहा, इनने यहाँ तो ये लाइन पढ़ो जो छोड़ दी थी हमने शुरू में लाइन, डी और बी का पड़ोसी है, यानी कि बी और डी पड़ोसी है, तो डी आएगा यहाँ, और डी आ गया यहाँ तो बचा एक, जो एक बचा ए भी बैठा लिया हमने, बी भी बैठा लिया, सी भी बैठा लिया, डी भी बैठा लिया, ई भी बैठा लिया, बचा अब बैठा दो यहाँ, जो बचा वो यहाँ बैठा दो। क्लियर हो गया दोस्तों। अब इसने क्या कहा, पर्सन देखो ने क्या पूछा, यदि डी और सी एक साथ अपनी स्थिति बदल दे, यदि डी और सी अपनी स्थिति बदल दे, डी और सी हमने बैठा लिए, तो जहाँ सी है यहाँ तो आ जाएगा डी, और जहाँ डी है यहाँ आ जाएगा सी, ये अगले पेज पर आ गया ना दोस्तों। अपनी स्थिति बदल दे, अप और बी के साथ अपनी स्थिति बदल दे, अप और बी बदल दे, यानी कि क्या, अप और बी बदल दे अपनी स्थिति, यानी कि जहाँ अप है यहाँ तो आएगा बी, और जहाँ बी है यहाँ आएगा अपनी स्थिति बदल दे, अपनी स्थिति बदल दे, बदल दिया, इसके बाद क्या कहा, बदल दे तो जो तीसरे स्थान पर बैठा है बी का अधिकार, जो तीसरे स्थान पर बैठा है बी के दाएं या बाएं, कुछ यह टाइपिंग थोड़ा दोस्तों गलत हुई, जो तीसरे स्थान पर बैठा है बी के दाएं या बाएं का होगा ना, तीसरे स्थान पर कौन बैठा है, बी के दाएं या बाएं, बी है यह यहाँ, बी के दाएं अगर बात करते हैं दाएं की तो पहला दूसरा ई बट्ठा, अगर बाएं की बात करते हैं एक दो ई बट्ठा दोस्तों, क्या होगा इसका आंसर ई, ई होगा, बाएं हो या दाएं हो, बी का अधिकार का मतलब बाएं हो या दाएं हो, बी के जो तीसरे स्थान पर बैठा बी के दाएं या बाएं, बी के दाएं या बाएं का मतलब ई बट्ठा, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, कौन बट्ठा ई। तो आपको दोस्तों आया होगा समझ, नहीं आया तो कमेंट करके मुझे बताना। और नेक्स्ट चलते हैं प्रश्न नंबर 58, दी गई आकृति में कितनी सीधी रेखा है, सीधी रेखाएं पूछा, तो दोस्तों ये आकृति है आपको दिख रही होगी, इस आकृति में कितनी सीधी रेखाएं है ये बात कही है। अगर आपको नहीं दिख रही थोड़ा आकृति में एक बड़ी करता हूँ जिससे कि आपको यह आकृति दिख जाए। ये कहा देखो दोस्तों, इस आकृति में कितनी सीधी रेखा है, अगर आपको दिख रहा हो, ठीक है। अब इसका आप क्या करना, स्क्रीनशॉट ले लेना, फिर खुद करना। अब मैं इसके बता रहा कितनी सीधी रेखा इसमें है, करने का तरीका, ठीक दोस्तों, करने का तरीका बता रहा इसमें कितनी सीधी रेखाएं है आकृति में। देखो या एक क्या है, एक, चलो मैं बता, एक एक दो तीन चार पाँच छः, इनमें क्या सीधी रेखाएं 6 और एक पूरी 7, तो कितनी रेखाएं है 7, 7 सीधी रेखाएं है। देखो दोस्तों ये है पूरा, ये 1 2 3 3 तो ये होगी, एक या 4 अजय खींच गिरा बीच में दोस्तों 4, और एक 5 और एक 6 होगी, और एक या नीचे की इधर 7 सीधी 7 होगी। अब यह जो है ना, यह तो सीधी नहीं है तिरछी है, या तो जो है सीधी नहीं है, तिरछी है, तो एक यह हो जाएगी 1 2 3 4 5 6 और एक पूरी 7, तो इसकी कितनी हो जाएगी दोस्तों 7 हो जाएगी, 7 इज द राइट आंसर। आओ इसी के साथ चलते हैं प्रश्न नंबर, ये है दोस्तों कुछ कथन और निष्कर्ष, कितना बड़ा कथन दे रखा देखते हैं। चलो इस प्रश्न में एक कथन के बाद एक मार्क दिया जाता है, गद्यांश को ध्यान से पढ़े और दिए गए गद्यांश के आधार पर कथनों का न्याय करें। न्यूजीलैंड के कप्तान विलियमसन ने पिछले रविवार को तीसरे एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैच के दौरान
चोटिले होने के बाद फिट घोषित कर दिया गया। चोटिले हो गए, उन्हें फिट घोषित कर दिया। मध्य से तेज गेंदबाज हसन अली ने के गिरने से पहले 63 रन के साथ शीर्ष स्कोर था। यानी कि गेंदबाज हसन अली के गिरने से पहले 63 रन के साथ शीर्ष स्कोर था, जो 2:38 से समाप्त हुआ। हसन ने विलियमसन की धीमी गेंद पर आउट किया, क्योंकि न्यूजीलैंड के कप्तान ने हुक लगाया और विकेटकीपर सरफराज अहमद की पारी का चौथा कैच टपका। तो थोड़ा कहानी से दे रखी, विलियमसन की 112 गेंदों की पारी में 5 चौके थे और उन्होंने हेनरी निकोलस के साथ चौथे विकेट के लिए 72 रन जोड़े, जिन्होंने 4 चौके लगाए। सोहेल ने इस सीरीज 4 और बीजे बैटिंग की आउट करने से पहले हसन केवल में डी ग्रेडहोम को पहली ही गेंद पर लपका, यानी कि पहली गेंद पर आउट कर दिया, पहली ही गेंद पर आउट कर दिया। मोहम्मद अब्बास, जिसके पास 2-13 के आंकड़े हैं, ने निकोलस को हटा दिया। लंच के तुरंत बाद सरफराज द्वारा पकड़ा गया। कथन, अजो दोस्तों थोड़ा कथन यहाँ है। कथन क्या है? विलियम्स ने एक दिन अंतरराष्ट्रीय खेला और 63 रन बनाए। निम्नलिखित में कॉलम में से उपयुक्त एक चयन करें। कथन निश्चित रूप से सत्य है। विलियम ने एक दिन अंतरराष्ट्रीय खेला और 63 रन बनाए। तो दोस्तों एक बात बताओ आप, कथन रूप से निश्चित रूप से गलत है। क्यों है? देखो, इसने यहाँ 63 रन की बात कही है और इसमें कुछ नहीं करना। यहाँ देखो 63 रन किसने बनाए, फिट घोषित कर दिया गया। मध्य तेज गेंदबाज हसन अली के गिरने से पहले 63 रन के साथ शीर्ष स्कोर था। 63 रन के साथ बनाए किसने ये नहीं पता, टोटल थे, यानी कि अकेले उसने नहीं बनाए, विलियमसन ने एक दिन में अंतरराष्ट्रीय खेलों का 63 रन बनाए। निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा सत्य है? निश्चित रूप से सत्य नहीं है। कथन शायद सत्य नहीं है, कथन निर्धारित नहीं किया जा सकता, नहीं, कथन निश्चित रूप से गलत है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। तो डी कौन से है? देखो दोस्तों ऑप्शन भी है तुम्हारे सामने, ए ऑप्शन में सी है, नहीं है, बी ऑप्शन में डी है। तो इसका राइट आंसर आप बी पर टिक कर का यो क्या होगा, इस टाइप का कोई प्रश्न आता है। और याद रखियो ऑप्शन क्या है, बी सी डी ए बी। तो यानी कि यहाँ डी, वहां पर डी आया है और डी क्या दे रखा, बी। ठीक दोस्तों, क्या दे रखा, बी। इन बातों का थोड़ा ध्यान रखना। और इसी के साथ चलते हैं प्रश्न नंबर 60। इसने क्या कहा, यहाँ देखो इस श्रृंखला में यहाँ कुछ आएगा, जो आएगा वो निकालना है। क्या है? 13 27, देखते हैं, 13 दूनी 26, 26 प्लस 2 नहीं प्लस 1 27 होगा। 27 दूनी 54 प्लस 2, 56 दूनी 112 प्लस 3, 115 दूनी 300, 200 दूनी है ना 230 प्लस 4। अब 234, देखो दोस्तों 234 दूनी 468 और प्लस क्या करेंगे, यहाँ क्या करा था इसने 115 प्लस 4 करता है, क्यों करेंगे प्लस 5, यह सीरीज बन जाएगी। सीरीज का है, क्या करेंगे 4 दूनी 8, 3 दूनी 6, 2 दूनी 4 प्लस कर देंगे 5, 8 और 5 कितने हो गए, 8 और 5 13 का 3 का 81 लगा 7, 473, 473 इज राइट आंसर। तो दोस्तों इसका क्या आंसर आ जाएगा, 473। तो ये भी आपकी समझ आया होगा। और इसी के साथ चलते हैं प्रश्न नंबर 61। और ये भी इस टाइप का प्रश्न है। क्या कहा इसने, P बड़ा है Q से, क्या है, P बड़ा है, P बड़ा बना दो, Q छोटा कर दो, क्योंकि इन बात कह दी जहाँ इस टाइप का हो तो P बड़ा हो, यानी कि P बड़ा है Q से। अब इन्हें क्या, Q बड़ा है R से, हाँ Q बड़ा होगा R से, यानी कि QR छोटा होगा। इसके बाद एक तो होगा यू, दूसरा R यहाँ क्या है, S बड़ा है R से, यानी कि दूसरी लाइन है भैया, दूसरी लाइन है S बड़ा है कहाँ से, यहाँ मैं कहाँ लिखूँ दोस्तों, यहाँ लिख दूँ, इसका लिख देता हूँ मैं, यहाँ से शायद आपको ना दिखे, मैं यहाँ लिख रहा। इसने क्या कहा, S बड़ा है R से, यानी कि S बड़ा है
आर से, एस बड़ा है आर से, आर छोटा हो जाएगा। ठीक, अब इसने कहा टी बड़ा है एस से, टी बड़ा है एस से, टी बड़ा होगा। अब टी बराबर है यू के, टी बराबर है यू के, है यू के बिल्कुल। अब देखते हैं दोस्तों पहला योग निष्कर्ष, पी बड़ा है एस से, पी बड़ा है एस से। चलो देखते हैं इसने क्या कहा, इसने कहा P बड़ा है एस से। पहले देखेंगे R छोटा है, R छोटा है, जब R छोटा है S बड़ा है। देखो दोस्तों क्या कहा इसने, इसने कहा है यहाँ P बड़ा है, P बड़ा है बड़ा कर दिया, R छोटा है छोटा कर दिया, क्यों से भी छोटा है R और P से भी छोटा है, बिल्कुल है। अब इन्होंने कहा यहाँ इनकी तीनों की बात इसमें R दे रखी। अब R छोटा है किससे, S से, R छोटा है S से, T छोटा है, T बड़ा है S से, U बड़ा है। तो यहाँ देखो दोस्तों इनने क्या कह दिया, P बड़ा है S से। हम P के और S के बारे में यह बात नहीं कह सकते कौन बड़ा है कौन छोटा है, यह बात गलत है। दूसरा R बड़ा है R से, देखो पता लग रहा आपको, यहाँ क्या है R बड़ा है P से, R बड़ा है P से, R बड़ा नहीं है, यह बिल्कुल सत्य है, R बड़ा नहीं है, R छोटा है P से। ठीक दोस्तों, अब यहाँ S बड़ा है P से, S बड़ा है P से, और S बड़ा है R से, जब R से बड़ा है R से और P का कोई बात नहीं कह सकते। तो इसने क्या कहा, कोई भी अनुसरण नहीं करता, नहीं इनने क्या कहा, ये गलत बात सत्य है बिल्कुल, कोई भी अनुसरण नहीं करता। इसका आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर बी। इसके अकॉर्डिंग देखो क्या करना, पहला कथन के अकॉर्डिंग हमें ये बनाने, इसके अकॉर्डिंग फिर हमें निष्कर्ष निकालने हैं। तो आए समझ में आपको, इनमें से कोई सा भी निष्कर्ष नहीं निकलता। और इसी के साथ चलते हैं प्रश्न नंबर 62। इस प्रश्न में दो कथन दिए गए, ये भी दोस्तों कथन के ऊपर है कुछ। इसने क्या कहा, निष्कर्ष उनमें से तकरीबन दिए गए हैं जानकारी के संदेश है। कुछ चाले झाड़ू है, कुछ चाले, ये चाले है दोस्तों, चाले चाले लिख दिया, कुछ चाले झाड़ू है, ये झाड़ू लिख दिया, झाड़ू लिख दिया हमने, कुछ चाले झाड़ू है, सभी झाड़ू दस्ताने हैं, सभी झाड़ू, ये लिख बना दो, सभी झाड़ू क्या है, दस्ताने, दस्ताने, सभी झाड़ू क्या है दोस्तों, सभी झाड़ू दस्ताने हैं। अब देखते हैं, यह है कथन कुछ, अच्छा दोस्तों ये है ना जो, ये तो निष्कर्ष है, ये हमने गलती कर दी। हम देखो निष्कर्ष तो हमें निकालने, कथन हमें बनाने, तो इसका तो हमने क्या कर दिया, ये हमने क्या बना दिया था, ये बना देते हमने निष्कर्ष, हम कथन बनाने। कथन तो ये है दोस्तों, यहाँ से ये है कथन, ये कुछ चाले दस्ताने हैं, कुछ चाले, यहाँ देखो कुछ चाले, ये चाले है, चाले लिख दिया, कुछ चाले क्या है, दस्ताने हैं, ये हमने क्या लिख दिया, दस्ताने, दस्ताने, कुछ चाले दस्ताने हैं, कुछ दस्ताने झाड़ू है, कुछ दस्ताने झाड़ू है, झाड़ू यहाँ लिख दिया हमने, झाड़ू है। ठीक, यह है कथन, कथन के अकॉर्डिंग हमें ये बनाने, जब ये कथन के अकॉर्डिंग बनाने, निष्कर्ष होगा कुछ चाले झाड़ू है, कुछ चाले झाड़ू है। देखो दोस्तों चाले यहाँ झाड़ू है, चाले और झाड़ू का कोई संबंध नहीं है। सभी झाड़ू दस्ताने हैं, सभी झाड़ू दस्ताने नहीं है, कुछ झाड़ू दस्ताने हैं, ये भी गलत हो जाएगा, दोनों निष्कर्ष गलत होंगे। न तो निष्कर्ष पहला, न ही निष्कर्ष दूसरा अनुसरण करता है। ऑप्शन राइट आंसर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। क्या दोस्तों, क्योंकि इसने क्या कहा, कुछ चाले झाड़ू है, कुछ चाले झाड़ू है, चाले और झाड़ू का कोई संबंध नहीं है। दूसरा सभी झाड़ू दस्ताने हैं, सभी झाड़ू दस्ताने हैं, सभी नहीं है, कुछ है। ठीक दोस्तों, इसके अकॉर्डिंग ये मैं आपको पढ़ा चुका हूं। अब चलते हैं नेक्स्ट टाइप, नेक्स्ट पर्सन। नेक्स्ट पर्सन क्या है, अगर आपको आकृति दिख रही हो, इसने क्या कहा, सही विकल्प चुनिए, दी गई छवि का पैटर्न पूरा करता है। यह छवि है दोस्तों, यह साफ दिख रही होगी आपको, देखो यह थोड़ी छवि है। इसने क्या कहा, इस छवि के, इसने क्या कहा, इस छवि को पूरा करता हूं। तो यहाँ देखो अगर इसकी बात करें हम, ये हो जाएगा इस टाइप का इन हो जाएगा। तो इसमें जो दिख रहा है वो बिल्कुल ऑप्शन ए, ऑप्शन ए में है यो, और ये अगर ऑप्शन सी में भी है, लेकिन सी में भी बंद है, यहाँ खुला है तो खुला चाहिए हमें, तो इसका मतलब इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों
खुलना चाहिए, बंद ही चाहिए। ये हो जाएगा यहाँ तक, ये हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन क्या, ए क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही। यहाँ हो जाएगा इसका ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्या हो जाएगा, ये देखो खुला है ये भी, तो ये भी खुला होगा यहाँ, ये भी खुला होगा यहाँ, खुला है दोनों, तो ये खुला हो जाएगा, खुला। और केवल एक ही ऑप्शन में, ऑप्शन ए में। और बाकी ऑप्शन में क्या है दोस्तों, बाकी ऑप्शन में तो ये बंद, ये उल्टा कर दिया इधर, ये बंद कर दिया और ये भी उल्टा कर दिया, तो इसका ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। तो इसका पैसे इस टाइप का प्रश्न में क्या करना है, आकृति पूरी करनी है। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 64। एक निश्चित कोड भाषा में यदि सी ए आर एस को क्या कहा है, सी ए आर एस को क्या लिखा है, 13, 11, 8, 1, 9। तो दोस्तों इसे लिखा है 3, इसे लिखा है 1, 18, 19, बिल्कुल सही है। कुछ ही नहीं कर रहा, उनके सिर्फ नाम, इनके नंबर लिखने, ABCD के नंबर लिखने। कैसे कि हम क्या है 13, हम है 13 पे, ए है 1 पे, एल है 12 पे, टी है 20 पे। तो हम क्या कर देंगे, 13, 11, 2, 10, 13, 11, 2, 10, क्या करेंगे 13, 11, 13, 11, 210, 13, 11, 210 क्या है दोस्तों, हट के देखते हैं। हम है 13 पे, 13, 1, 131, अल है 12 पे, नहीं 13, हम है 13 पे, 13, 11, 12, अल है 12, अल है 12 पे, 12 होगा, टी है 20 पे, तो ये होगा दोस्तों 13, 11, 20, 10 नहीं 20 पे है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्या करना है, केवल इनके नंबर याद होने चाहिए, ठीक है दोस्तों। और इसी के साथ चलते हैं प्रश्न नंबर 65। अच्छा इसमें दर्पण है, थोड़ा टाइपिंग में गलती है, इसे छोड़ दो। अब देखते हैं 66। इनने क्या कहा, प्रश्न चिन्ह को एक विकल्प में बदलने चाहिए जो पहली जोड़ी से लागू किया जाए समान तर्क को अनुसरण करता हो। तो इसने क्या कहा है, इसने कहा है इम्यूनोलॉजी होता है इम्यून सिस्टम, हाइड्रोलॉजी, हाइड्रोलॉजी होता है दोस्तों पानी, हाइड्रोलॉजी पानी, पौधा नहीं होता, मछली नहीं होती, आग नहीं होता, हाइड्रोलॉजी होता। जिस प्रकार इन्फ्यूलॉजी का संबंध इम्प्यो सिस्टम से है, उसी प्रकार हाइड्रोलॉजी का संबंध पानी से होगा, पानी से होगा। और इसी के साथ चलते हैं प्रश्न नंबर 67। श्रेणी है का अगली संख्या क्या होगी, 94। देखो दोस्तों यहाँ 94, 94 इनके कितने, यहाँ देखो यहाँ क्या कहा 94, फिर क्या है 82, फिर 91, 79, 88। तो ये दोस्तों कुछ क्या है, ये डबल सीरीज मान सकते हैं। कैसे, देखो 94 का संबंध 91 से है, यहाँ कितने घटे 3, फिर यहाँ 91 का संबंध 88 से है, कितने घटे 3, 88 का संबंध होगा 85 से, यहाँ घटेंगे 3। अब 82 का संबंध क्या है 79 से, यहाँ भी 3 घट गए, और यहाँ 3 घट कर क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 76। तो इन्होंने क्या पूछा है, इसने पूछा है यहाँ क्या आएगा 76 इज द राइट आंसर। ये क्या होते हैं डबल सीरीज। मुझे कैसे पता लगा डबल सीरीज है, पहचान 94 के बाद 82 है, 82 के बाद 91, यानी कि पहला घट रहा फिर बढ़ेगा, फिर घटेगा फिर बढ़ेगा। जो ऐसा होता है पहला घट रहा फिर बढ़ रहा, पहला घट रहा फिर बढ़ रहा, वो डबल सीरीज होती है। ठीक है दोस्तों, आओ टाइम नहीं बर्बाद करते, चलते हैं। ईडी की यहाँ पत्नी नहीं है, पुत्री है दोस्तों। पहली बात तो ये टाइपिंग थोड़ी गलत होगी। ईडी की पुत्री है, ई पुत्री है किसकी, ई पुत्री है डी की, ई डी की पुत्री है जिसकी पत्नी सी है। ई डी की पुत्री है जिसकी पत्नी, यानी कि इसकी पत्नी कौन है, डी की सी है, सी पत्नी है। सी ए के पति की, सी ए के पति, सी है ए के पति की बेटी है, यानी कि जो सी है वह ए के पति, यानी कि ए पत्नी है, ए का पति जो भी होगा पति, पति क्या है सी ए के पति की बेटी है, सी बेटी है ए के पति की। तो बी का
डी से क्या संबंध है, बी का बी तो इसमें कहीं है दोस्तों, बी का ईडी की बेटी है जिसकी पत्नी सी है, सी ए का पति है, पति की बेटी है, बी का डी से क्या संबंध है, बी तो इसमें ही दोस्तों, बी अगर ये मानते हैं हम, बी का डी से क्या संबंध है, डी से क्या संबंध है, दामाद, डी से क्या संबंध है, डी से क्या संबंध है बी का, तो बी का होगा ससुरी और ये होगा दामाद अगर ये मानते हैं, लेकिन यहाँ बी का नाम नहीं दे रखा, बी का नाम नहीं दे रखा यहाँ, तो क्या होगा दोस्तों, बी तो ससुर हो जाएगा, बी पति होगा, बी तो बी क्योंकि इसमें नाम नहीं दे रखा बी पर कहीं भी, तो यहाँ पति बचा एक, तो बी तो होगा पति, और इनका डी से क्या संबंध है, तो डी से क्या, डी होगा दामाद, क्या होगा, डी होगा दामाद, डी से पूछा ना तो डी होगा दामाद, और बी होगा क्या, बी होगा ससुर। तो ये आपकी समझ आया होगा। और इसी के साथ चलते हैं दोस्तों, प्रश्न नंबर क्या है 69 खत्म हो गया। ये प्रश्न नंबर 69 है। 6 मित्र है ए बी सी डी ई एफ एक गोलाकार मेज पर बैठे हैं जो नहीं कि इस क्रम में बैठे। अब क्या कहा इसने, डी और बी पड़ोसी है। अब यहाँ 6 व्यक्ति बैठा लो, नाम उनके ऊपर दे रखे हैं, हमें आपको क्या बताना है, बस केवल ये बताना है कि 6 व्यक्ति बैठे, 1 2 3 4 5 6 व्यक्ति बैठे, कहीं भी बैठे हो दोस्तों, 6 व्यक्ति बैठे न कहा बी और डी का पड़ोसी है। अब बी और डी का पड़ोसी, मैं आपको क्या कहा था, गोल मेज पर बैठाने में बोल रहा था आपको कि जहां से दाएं बाएं हो वहां से करना शुरू करेंगे। इसने कहा बी सी के दाएं और तीसरा है, सी के दाएं और, सी बैठा लो यहाँ, पहला दूसरा तीसरा, बी होगा यहाँ। इसके बाद बी ए का पड़ोसी नहीं है, बी ए का पड़ोसी नहीं है, न ए का पड़ोसी नहीं, ये तो ना यहाँ है और ना ही यहाँ है, ये दोनों जगह ये नहीं है। इनने क्या कहा, ये तो आपको बता दिया वैसे मैं, लेकिन फिर भी चलो मैं आपको बता, ई ए के तत्काल बाएं बैठा है, ई ए के बाएं बैठा है, ई ए के, अगर दोस्तों हम ई ए के बाएं बैठा ना, अगर हम ई कहाँ बैठा ले, ई यहाँ बैठा ले, ई ए के बाएं बैठा ना, बाएं ए के बाएं, ए यहाँ बैठा ले, ए दाएं उधर होगा बाएं होगा इधर, तो ई बैठेगा यहाँ, ई बैठ जाएगा यहाँ। इसके बाद ई यहाँ बैठेगा, इसने क्या कहा डी और बी पड़ोसी नहीं है, डी और बी पड़ोसी है, तो डी होगा यहाँ। अब डी होगा यहाँ तो बच्चा एक, बच्चा एफ होगा यहाँ। बता दें आपको ना, कहा बी और एफ के बीच कौन बैठा, बी और एफ के बीच कौन बैठा है, बी और एफ के बीच, अच्छा यहाँ बच गया दोस्तों। अब एक बार हटकर दोबारा देखते हैं हम क्या कहा इसने, बी सी के दाएं तीसरे स्थान पर बैठा है, बी सी के दाएं तीसरे स्थान पर बैठा है, पहला दूसरा तीसरा हो गया, बिल्कुल सही। बी ए का पड़ोसी नहीं है, बी ए का पड़ोसी नहीं है, तो बी ए का पड़ोसी नहीं है, यानी कि ना यहाँ है ना यहाँ, यह बात होगी अभी बात। इसके बाद ई ए के तत्काल बाएं बैठा है, ई ए के बाएं बैठा है, तत्काल बैठ गया अभी बात। अब यहाँ बच्चे दो, तो 1 2 3 4 5। अच्छा दोस्तों, इन्होंने कहा 1 2 3 6 है, तो यहाँ क्या बच्चे नाम, एक तो हमने ए बैठा लिया, बी बैठा लिया, सी बैठा लिया, डी नहीं बैठाया। अब इन्होंने कहा बी और डी का पड़ोसी है, तो डी होगा यहाँ, डी होगा यहाँ, बी और डी का पड़ोसी है, बी और डी पड़ोसी होंगे। तो इसने कहा बी और एफ के बीच में कौन बैठा है, बी और एफ के बीच में बैठा है डी, तो इसका आंसर आ जाएगा डी। ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी इज द राइट आंसर। तो दोस्तों ये भी आपकी समझ आया होगा। और इसी के साथ चलते हैं प्रश्न नंबर 70। इसने कहा 171 श्रृंखला में अगली श्रृंखला क्या होगी, क्या कहा इसने, 141, कितने जोड़े इसने, एक तो 141 में, यहाँ 147 है, यहाँ जोड़े कितने 6, उसके बाद 159 है, यहाँ 59, तो यहाँ कितने जोड़े उसने दोस्तों, यहाँ जोड़े हैं देखो दोस्तों 59 है, 159, वहाँ 147 है, तो 3 और 9 12, यानी कि जोड़ दिए 12। इसके बाद यहाँ 177 है, यहाँ कितने जोड़े इसने, बस यही देख रहा कितने जोड़े हैं, यहाँ कितने जोड़े, यहाँ 60 70 11 11 और 7 18 जोड़े दोस्तों।
यहाँ कितने जोड़े 201, यानी कि यहाँ कितने जोड़ दिए 3, 120, 23 और एक 24, यहाँ जोड़ दिए 24। अगर आप थोड़ा ध्यान दो, 6 दूनी 12, 6 तिया 18, 6 चौक 24, 6 पंजे 30, अब जोड़ देगा 30, यानी कि हो जाएंगे 231। 231 का राइट आंसर हो जाएगा इसका 231। तो दोस्तों ये भी आपकी समझ आएगा। आपको क्या करना है, मैं आपको आराम से इसलिए समझा रहा, इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आप बहुत आराम से करो और एक एक पॉइंट आपकी समझ में आए कि आरपीएफ का एग्जाम आपके पास कैसा आने वाली 2, 3, 4 तारीख को कैसा आने वाला है। ठीक दोस्तों, आओ इसके बाद इनका पासे का प्रत्येक फलक लाल, हरे, गुलाबी, गरे, रंगी रंग से चित्र है, जैसा दिए दिए गए दिखाया गया। गुलाबी रंग के विपरीत कौन सा फलक होगा। दोस्तों अगर पासे की बात करें, पासे की बात करें, पासे में सबसे पहले देखना कॉमन क्या है। कॉमन क्या है, कॉमन है गुलाबी। गुलाबी को लिखो, फिर हम क्लॉकवाइज चलेंगे, क्लॉकवाइज चलेंगे, हरा लिखेंगे, फिर लिखेंगे लाल। इसके बाद गुलाबी को गुलाबी, गुलाबी के नीचे गुलाबी लिखो, गुलाबी के बाद लिखेंगे गरे, गरे हो जाएगा, और गरे के बाद भूरा। तो इन्होंने क्या कहा, गुलाबी के बाद क्या होगा, गुलाबी, गुलाबी रंग का विपरीत फलक कौन सा चित्र दिखाएगा। दोस्तों देखो, हरे का कौन सा दिखाएगा, हरे का दिखाएगा गरे, हरे का तो होगा गरे, हरे का तो होगा गरे, ये तो होने का नहीं, आपको करने का तरीका बता रहा मैं। अब इनने क्या कहा, लाल, लाल को दिखाएगा कौन सा, लाल को दिखाएगा भूरा, लाल को दिखाएगा भूरा, भूरा नहीं होने का। अब इसमें बच्चा क्या, इसमें बच्चा है गुलाबी, इसमें क्या बच्चा है और नारंगी, नारंगी नहीं है इसमें, लाल, लाल है इसमें नहीं, तो इसका आंसर आ जाएगा नारंगी। क्यों, लाल भी इसका विपरीत हो जाएगा, तो इसका आंसर देखो भूरा लाल, भूरा लाल गरे, ये तो तीन होने के नहीं। यहाँ कौन सा बच्चा गुलाबी नारंगी, ऑप्शन से नारंगी इज द राइट आंसर। तो पता लग गया किसके क्या होना, तो इसका आंसर हो जाएगा नारंगी। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 72। दी गई आकृति में कितने समकोण त्रिभुज बन सकते हैं। दी गई आकृति यह है, इसमें समकोण त्रिभुज बताना है। एक तो दोस्तों ये बनेगा 1, 2, 3, 4, कितने बने 4 समकोण त्रिभुज और कोई नहीं बनेगा, आप देख लो चाहे, 4 इज द राइट आंसर। 1 सेकंड का प्रश्न हो गया। और इसी के साथ चलते हैं प्रश्न नंबर 73। इसने यहाँ कितने जोड़े 2, यहाँ कितने जोड़े 4, यहाँ कितने जोड़े 8, यहाँ कितने जोड़े 16। अब यहाँ निकालना दोस्तों, तो आप ध्यान से देखो, 2, 4, 8, 16 की बार 32 दूना करता जा रहा, 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, दूनी 32, तो 32 जोड़ दो, तो 76 में 32 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 6, 2, 8 और 3, 10, 108, तो इसके 108 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। और इसी के साथ चलते हैं प्रश्न नंबर, चिन्ह को निम्नलिखित में बदलिए जो जोड़ी गई अनुसरण करता है। घोड़ा, पैंची, बैल, देखो घोड़ा का संबंध पैंची से, यानी घोड़ा का बच्चे का नाम पैंची है, बैल के बच्चे का नाम है बछड़ा। क्या है, बछड़ा, बैल के बच्चे को क्या कहेंगे, बछड़ा। ठीक दोस्तों, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। और इसी के साथ इसने क्या कहा, दिए गए चित्र में कितने वर्ग है, वर्ग पूछा इसमें, इसने कहा इसमें कितने वर्ग है, और एक ऑप्शन है ये दोस्तों, इसमें कितने वर्ग होंगे। वर्ग निकालने का एक तरीका है, मैं आपको बताया था, 1, 2, 1, 2 वर्ग निकालने का तरीका है। हम क्या करेंगे, इसकी गुना 2 दूनी 4, 1 इकन 1 हो गया, 4 और 1 5 हो गया। अगर आप बात करो इसकी, ये हो गया 5। अब यहाँ देखो, यहाँ देखो दोस्तों, अंदर भी ऐसा ही है, अंदर क्या है, अंदर भी 1, 1, 2, 1, 2, 2 दूनी 4, क्या करो 2 दूनी 4, 1 इकन 1 5, अंदर भी 5 बनेंगे। देखो वैसे भी देखो 5, 5 कैसे बन रहे दोस्तों, ये देखो मैं आपको बता रहा बना के, फिर भी हाँ ये वाला होगा 1, 2, 3, 4 और एक पूरा 5। इसके अंदर भी बस जब बन जाएंगे 5 ही, तो कितने हो जाएंगे, 10 वर्ग हो जाएंगे। इसका राइट आंसर हो जाएगा 10 वर्ग। और इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न। इसने क्या कहा, एक कथन के बाद 2 निष्कर्ष दिए गए हैं, ये बकवास यहाँ तक कुछ भी नहीं है। कथन है ये, सचिन ने 2 मैचों में कुल 100 रन बनाए। याद रखियो, सचिन ने 2 मैचों में कुल 200 रन बनाए। सचिन ने 2 शतक लगाए,
सचिन ने 2 मैचों में कुल 200 रन बनाए। सचिन ने 4 अर्धशतक लगाए। देखो दोस्तों, 4 अर्धशतक तो लगा नहीं सकता 2 मैच में, और ये भी नहीं है कि सत्य को, ये कह रखा है कथन में क्या कह रखा है, 2 मैचों में कुल 200 रन बनाए। 2 मैचों में कुल 200 रन बनाए, ये नहीं कह सकते कि दोनों शतक लगाया। ये भी ऐसे भी तो हो सके, एक मैच में 180 बनाए हो, दूसरे मैच में 20 बनाए हो। इनका सचिन ने 2 शतक लगाए, ये भी नहीं कह सकते। इनका 2 मैचों में कुल 200 रन बनाए, ये नहीं कह सकते शतक लगाए या शतक लगाए, क्या करा, शतक के बारे में कोई बात नहीं कही, बस 200 रन की बात की। इसका मतलब दोनों गलत हो जाएंगे। इसका आंसर हो जाएगा न तो पहला न ही दूसरा निष्कर्ष निकलता है। ऑप्शन इज द राइट आंसर, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इसी के साथ चलते हैं प्रश्न नंबर 77। इस प्रश्न में 3 कथनों के बाद 4 निष्कर्ष दिए गए हैं, जो आपको हमेशा फिर निष्कर्ष ये है, या आपने पढ़ लिया। अब देखो, सभी फूल गुच्छे हैं, इनने क्या कहा, सभी फूल, ये फूल है, सभी फूल क्या है, गुच्छे हैं, ये गुच्छे हो गए, सभी फूल क्या हो गए, गुच्छे हो गए बिल्कुल। इसके बाद इन्हें क्या कहा, कोई कथन है दोस्तों, ये कोई कलसेस्टल घड़ी नहीं है, कोई कलसेस्टल घड़ी नहीं है, घड़ी अलग बना लो, घड़ी नहीं है। सभी लाठियां वहन है, सभी लाठियां, ये लाठियां होगी दोस्तों, ये सारी वहन होगी, ये वहन होगी। अब यहाँ कुछ कलसेस्टर फूल है, कुछ देखो सारे फूल कलस्टर है, इन्होंने कहा सभी फूल गुच्छे हैं, कुछ कलस्टर फूल है, तो इसका आंसर हो जाएगा बिल्कुल, ये बात सही है, कुछ कलस्टर फूल हो सकते हैं, क्योंकि सारे फूल क्या है, सारे फूल गुच्छे हैं, और कोई कलस्टर घड़ी नहीं है, सभी लाठियां वहन है, तो कुछ कलस्टर फूल हो सकते हैं, बिल्कुल सही है। दूसरा, सभी कलस्टर फूल है, देखो दोस्तों कुछ फूल कलस्टर हो सकते, सभी नहीं हो सकते, ये गलत हो गया। कुछ वहन स्टिक है, कुछ वहन स्टिक यानी कि को क्या है, कुछ वहन स्टिक का मतलब होता है दोस्तों लाठी, बिल्कुल कुछ वहन लाठी है, तो उसका पहला और तीसरा अनुसरण करता है, यानी कि केवल पहला और तीसरा अनुसरण करता है। इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, और इसी के साथ चलते हैं प्रश्न नंबर 78। क्या कहा इसने, क्या कहा इसने, निम्नलिखित 5 में से 4 एक निश्चित तरीके से एक जैसे दिए गए इसीलिए एक समूह बनाते हैं, वह कौन सा समूह है जो संबंधित नहीं है। ईंट, सीमेंट, टेलीविजन, पेंट, रेत। तो क्या होगा, ईंट भी सही, सीमेंट भी सही, पेंट, रेत, टेलीविजन एक अलग हो जाएगा, टेलीविजन इज द राइट आंसर। ठीक दोस्तों, और इसी के साथ चलते हैं। इसने क्या कहा, इस श्रृंखला को कौन सी दी गई आकृति को अलग करना होगा। इसमें कुछ आकृति है, ये बतानी कौन से अलग होगी। अब की बार 2 स्टार यहाँ थे, स्टार की बात हो रही, फिर यहाँ होंगे, अब यहाँ होंगे, फिर यहाँ होंगे, फिर यहाँ होंगे, अब की बार यहाँ होंगे बीच में, बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। इसके बाद है प्रश्न नंबर 80। प्रश्न नंबर 80 में क्या, अनपी यानी कि 14 और 16, फिर है 3 और 5, अंतर कितने का है, 2 का, यहाँ भी 2 का, फिर है 10 और 13, यानी कि जे और हम 10 और 13 3 का आ गया, जेड यानी कि एक्स जेड है, यहाँ क्यों 17 19 यानी कि जे एम इसका राइट आंसर हो जाएगा जे एम, क्योंकि सब में अंतर क्या है, 2 2 का है, इसमें जे एम 2 3 का अंतर है, इसलिए इसका राइट आंसर ही हो जाएगा। दोस्तों इसने क्या कहा, इसने कहा कौन सी आकृति निम्नलिखित में से में से कौन सी आकृति पूर्ण बन सकती है। चलो मैं आपको दिखा दूं, थोड़ा आपको नहीं दिख रहा होगा, ये इन्होंने कहा कौन सी आकृति पूर्ण बनेगी, तो इसने कहा इसमें से कौन सी आकृति पूर्ण बनेगी, निम्नलिखित विकल्पों में से चयन कीजिए। तो इसने क्या कहा, कौन कौन से उठाओ, पहले एक उठाओ, इनने क्या कहा, पहले ठा लो हम किसको, 4 को, चलो 4 को ठा लिया, फिर ठा लिया हमने 2 को, नहीं इससे नहीं बनने की, पहले ठाया हमने 5 को, 5 को, फिर ठाया हमने 2 को, 2 को ठा लिया, 2 को ठा लिया, फिर ठाया हमने 5 2 4 को, 4 को ठा लिया यहाँ से, ये बिल्कुल, तो 5 2 4, 5 2 4, ये ऑप्शन का राइट आंसर हो जाएगा, बी इज द राइट आंसर। और इसी के साथ चलते हैं
इनने क्या कहा, कुछ इस टाइप का प्रश्न दे रखा है, बहुत बड़ा प्रश्न है, ये सब पहले खुद पढ़ेंगे। यहाँ देखेंगे कि इसमें कथन में क्या देखा, खिलाड़ी डे गैरेथ होम ने इस मैच में कोई रन नहीं बनाया, निम्नलिखित विकल्पों में से चयन कीजिए। अब यहाँ देखो इसने क्या कहा, चौथे विकेट के लिए 72 रन जोड़े हैं, जो आउट करने से पहले हसन ने एक ओवर में पहले ही गेंद पर आउट करा है, यानी कि पहली गेंद पर आउट करने का मतलब है, इनने क्या कहा, कथन खिलाड़ी डी होम ने इस मैच में कोई रन नहीं बनाया, इनने कहा बिल्कुल जी पहली बॉल पर रन होगा, इनने कोई रन नहीं बनाया, बात सही है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कथन निश्चित रूप से सत्य है, कथन असत्य है, कथन निर्धारित नहीं किया जाता, कथन गलत है। तो क्या कहा, कथन निश्चित रूप से बिल्कुल सत्य है, इज द राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बिल्कुल सत्य है। इसके बाद पर्सन की जोड़ी को लागू नहीं करता। अब देखते हैं जोड़ करने तो दोस्तों, 3 और 2 5, 5 और 1 6, 6 और 7 13, 13 और 4 17, इसका योग आया 17, 8 और 4 12, 12 और 5 17, इसका भी योग आया 17, 4 और 1 5, 5 और 3 8, 8 और 3 11, 8 और 3 11 और 2 11 और 2 13। अब दोस्तों एक और देखते हैं, 3 2 5 1 6, 6 और 7 6 और 4 13, 13 और 4 17, 8 और 4 12 और 5 17, 4 और 1 5 और 3 8, 8 और 3 8 और 3 11, 11 और 2 11 और 2 11 और 2 13। अब देखते हैं इनका योग, 5 और 6 5 और 6 11 और 9 20, नहीं है भाज्य है, 4 और 4 8, 8 और 5 13, इसके बाद देखते हैं 4 और 9 13, 13 और 8 21, 13 और 8 21, 3 और 4 7, 7 और 8 15, इसका आंसर आएगा 4 4 5 13, 4 4 5। तो इस टाइप का पर्सन भी आते हैं। अब देखते हैं पर्सन नंबर 84, पर्सन चीन में निम्नलिखित में पहली बार जोड़ी गई लागू में से कौन सा कहा, जिक्र हम अनुपात आर समानुपात ओ, यहाँ क्या आएगा ये पूछा। तो दोस्तों हम क्या है 13, आर क्या है 18, ओ क्या है 15, तो यहाँ 3 जोड़ के क्या आ जाएगा 15 में 3 जोड़ के 18, 18 पार, इसका आंसर हो जाएगा देखो 5 5 जोड़ा 15 5 जोड़ा, यानी 15 5 जोड़ का 20, और 20 पर क्या आएगा 20 पर है टी, है नहीं बिल्कुल भी। अब हट कर देखते हैं, हम है 13, आर है 18, 5 जोड़े न, ओ है 15, 5 जोड़ का 20, नहीं हुआ, कोई सा भी इसमें नहीं है। क्या हो जाएगा, ये है 13 5 18, 15 5 20, 20 ही आएगा दोस्तों, टी टी ऑप्शन नहीं है इसमें। तो इसका मतलब अगर ये क्यों होता है, क्यों होता है, क्यों में 5 जोड़ेंगे, क्यों अगर ऑप्शन किससे को, इसका आंसर है टी, लेकिन ऑप्शन में नहीं है। अगर ऑप्शन के हिसाब से चलना तो की जगह क्यों है, यो क्यों में जब हम 5 17 है, यो 17 में 5 जोड़ दो, क्या हो जाएगा 17 में 5 जोड़कर 22, 17 5 जोड़कर 22, 22 पर क्या होगा v, तो इसका आंसर आ जाएगा v, एक तो एक तरीका यो। अब देखते हैं पर्सन नंबर 85, इसने कहा जहाँ एट द रेट है वहाँ क्या है, ए पी का पति है, यहाँ हैज का मीनिंग क्या है, हैज का मीनिंग का अर्थ है ए बी की पत्नी है। तो ऐसे ऐसे स्टेप का है, इन्होंने क्या कहा वो देखते हैं। परसेंटेज, परसेंटेज ए बी, परसेंटेज का मीनिंग है ए बी की बेटी है, ऐसी पी बेटी है किसकी, क्यों की। और एक बात ध्यान रखना दोस्तों, जो बेटी है माइनस करेंगे, महिला को माइनस पुरुष को प्लस, यानी कि पी बेटी है क्यों की। अब इसके बाद इस एट द रेट का मीनिंग है ए बी का पति है, ऐसी क्यू आर का पति है, क्यू पति है किसका, आर का, आर बना लो यहाँ, आर पत्नी हो जाएगी, और जी पति पत्नी है दोनों और तीर लग जाएगा। इसके बाद इसने कहा परसेंटेज, परसेंटेज यहाँ देखो पर क्या है, परसेंटेज टाइम बचत के लिए, परसेंटेज ए बी की बेटी है, ऐसे ही यहाँ आर एस की बेटी है, आर बेटी है किसकी, एस की, एस पता नहीं मेल है फीमेल, में पी एस से किस प्रकार संबंधित है, पी एस से किस प्रकार संबंधित है, पोता पोती होगी बेटे, पोती होगी, ठीक दोस्तों, पोती इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, क्या हो जाएगा पोती। तो ये भी आपकी समझ आया होगा। और इसी के साथ चलते हैं पर्सन नंबर 86। अच्छा दोस्तों ये था आपका रीजनिंग। अब देखते हैं मैथ। एक ट्रेन को एक सिग्नल को पार करने में
39 सेकंड लगते हैं, जो पुल के एक छोर पर है जिसकी लंबाई क्या कहा 740 मीटर है। यदि ट्रेन को पुल पार करने के लिए 113 सेकंड का समय लगता हो तो ट्रेन की लंबाई बताओ। तो दोस्तों याद रखना, कोई रेलगाड़ी क्या है जो पुल के एक छोर पर है जिसकी लंबाई, पुल की लंबाई दे रखी है, ठीक है। कोई रेलगाड़ी किसी पुल को पार कर रही है तो वह खुद की लंबाई को और पुल की लंबाई को पार कर रही है, यानी खुद की लंबाई को, पुल की लंबाई को। लेकिन कोई रेलगाड़ी अपने आप को पार कर रही है तो इसका अगर खंबे को पार कर रही है तो केवल अपने आप को पार कर रही है। बात मैं आपको रेलगाड़ी में बता चुका था, लेकिन अब भी देखते हैं रेलगाड़ी की लंबाई बताओ। तो दोस्तों इसका एक तरीका है, देखो यहाँ क्या कहा उसने, खुद की लंबाई है मारने पात हमें नहीं पता, उसे कर रही खुद की लंबाई जो भी होगी यहाँ उससे तो कर रही है 39 सेकंड में, लेकिन ये खुद की लंबाई जो भी है वह, और उसके बाद 740 मीटर लंबाई को कर रही है 113 सेकंड में, 113 सेकंड में। तो यहाँ से अगर हम 4 निकाल लें तो इसमें से ये घटा दो, यानी कि 13 में से 9 गए 4, ठीक दोस्तों, 13 में से 9 गए 4, 10 में से 3 गए 7, 74, इसमें से घटा दो, यानी कि या इसका मीनिंग है 740 मीटर जा रही कितने सेकंड में, 74 सेकंड में। चाल क्या आ जाएगी 10 मीटर पर सेकंड, या चाल आ गई रेलगाड़ी की। अगर रेलगाड़ी की चाल पूछता तो क्या आती 10 मीटर पर सेकंड, लेकिन इनने क्या पूछा है ट्रेन की लंबाई बताओ, इनने ट्रेन की गाड़ी नहीं पूछा। इसने कहा एक ट्रेन एक सिंगर को पार कर रही 39 सेकंड। अभी क्या बताया मैं आपको, मैं बताया कोई रेलगाड़ी किसी खंबे को पार कर रही तो अपनी खुद की अपनी लंबाई को पार कर रही, क्या चाल है 10 मीटर पर सेकंड जो हमने निकाल दी, और लंबाई कितने सेकंड पार कर रही, एक सेकंड में कितना जा रही 10 मीटर, 39 सेकंड में कितना जाएगी, गुना 39 कर दो क्या आ जाएगा 390 मीटर चली जाएगी। 390 मीटर इज द राइट आंसर, 390 मीटर इज द राइट आंसर। और इसी के साथ चलते हैं प्रश्न नंबर 87। नेशनल लेवल टेस्ट में 500 छात्र की परीक्षा के लिए उपस्थित हुए, 500 छात्र हुए परीक्षा के लिए उपस्थित। इन छात्रों में से 42% छात्रों को 81-100% अंक मिले, 25% छात्रों को इतने प्रतिशत अंक मिले, 6 छात्रों को इतने अंक मिले, तो उनमें से छात्रों को इतने प्रतिशत कितने अंकों को मिले। देखो दोस्तों क्या है, 500 थे टोटल छात्र, पहली बात तो याद रखियो ये। अब प्रतिशत 42 को तो मिल गए एक को, 42% छात्रों को, अब 25% छात्रों को मिल गए दूसरे, तो 5 और 2 7 और 6 67, 67% को तो मिल गए इतने और इतने, बाकी बच्चे होंगे, बाकी परसेंटेज पर नंबर 100 मतलब 67, 100 में से 67 मिल गए, बच्चे कितने 33, 10 में से 7 गए 3, 9 में से 6 गए 3, 33 बचे। 33% बच्चों को, क्या दोस्तों 33% बच्चों को 41 और 60% अंक मिले होंगे 33% बच्चों को। तो हम क्या करेंगे 500 का, क्योंकि संख्या पूछी ना की प्रतिशत पूछता तो हम 33% निकालते हैं, 500 का 33% निकाल दो, 33/100, 2 जीरो से 2 जीरो गया, 33 पंजे 165, क्या आ जाएगा 33 पंजे 165 इज द राइट आंसर। क्या हो जाएगा 5 या 15, 5 1 5 15 165 इज द राइट आंसर। और इसी के साथ चलते हैं प्रश्न नंबर 88। दो संख्याओं का, ये हम आपको बता चुका है एलसीएम हसीएम में क्या है, फार्मूला होता है एलसीएम गुना हसीएम बराबर एक संख्या गुना दूसरी संख्या। क्या है एलसीएम 156 गुना हसीएम है कितना 12, एक संख्या कितनी है 12, 12 से 12 गया क्या आ गया 56 इज द राइट आंसर। देखो कितना सिंपल प्रश्न दोस्तों, ऐसे ऐसे एग्जाम में आपके आते हैं। आओ इसी के साथ चलते हैं, इसने कहा सरल बनाइए, यानी कि इसे सोल्व कीजिए। क्या करेंगे पहले जोड़ेंगे बाद में घटाएंगे। पहले इनका एलसीएम ले लो, 3/5 है प्लस 1/4 है माइनस 7/20 है। तो क्या करेंगे पहले इनका एलसीएम 20 बनाओ ना, 20 बनाने के सब गुना करेंगे 4 से, तो इसे भी 4 से करनी पड़ेगी, 4 तिया 12 प्लस इसे करने के लिए 5 से इसे भी करनी पड़ेगी, 5 चिकन 5 माइनस 7/20, इनका सबका एलसीएम 5 चौक 20, 12 5 17, 17 में से 7 गए 7 में 7 गए 10, 10/20
यानी कि क्या आ जाएगा 1/2 यानी कि 0.5, 1/2 0.5 इज द राइट आंसर। ये भी आपकी समझ आया होगा। और इसी के साथ चलते हैं प्रश्न नंबर 90। इनने क्या कहा, दो संख्या 2 साल बाद 10% प्रति वर्ष एक निश्चित राशि पर चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर क्या है? 462। ये मैं आपको शॉर्टकट बता रखा क्या है। 462 अंतर है, बटा करेंगे 10 गुना 100, बटा करेंगे 10 गुना 100। 2 बार क्यों करा? क्योंकि 2 साल बाद है, क्योंकि 2 साल बाद आंसर आ जाएगा। 100 से 100 कटेगा तो आ गया बस 46 200, आ गया 46 200। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ये भी आपकी समझ आया होगा मैथ में। आओ अब इसके बाद चलते हैं प्रश्न नंबर 92। देखो कितना सिंपल प्रश्न है। एक दुकानदार प्रत्येक वस्तु को 94 रुपये में बेचता है, जिसमें से एक लेख पर 10% लाभ, दूसरे लेख पर 10% हानि कमाता है। कुल लाभ को या हानि प्रतिशत बताओ। दोस्तों ऐसे प्रश्नों में उतना ही लाभ उतनी हानि होती है, तो हम क्या करेंगे, जैसे कि 10% लाभ, 10% प्रॉफिट और 10% लॉस है, तो एक शॉर्टकट बता रहा मैं, हमेशा ऐसे प्रश्नों में लॉस ही होगा, हमेशा लॉस होगा। तो 10 का क्या कर देंगे, 10 का वर्ग बटा 100, 10 का वर्ग क्या हो 100 बटा 100, यानी कि 1% हानि, 1% हानि, हमेशा लॉस होगा। एक शॉर्टकट बताओ, सिर्फ 94 को छोड़ दो टाइम बचत के लिए। और क्यों छोड़ दो, क्या छोड़ दो, ये हम आपको लाभ हानि जब पढ़ाया था बताया था। इसने क्या कहा, देखो दोस्तों, एक व्यक्ति सामान्य गति से 7/8 से स्थान पर सवारी करता है और वह सामान्य समय से 22 मिनट देरी से पहुंचता है। अब आपको शॉर्टकट बता रखा हूं इसका। 7/8 से कोई गति करता है और कितना लेट पहुंचता है, 22 मिनट लेट पहुंचता है। जो यहाँ लेट है, जो यहाँ है, इनकी गुणा कर देंगे, आंसर आ जाएगा। ये भी मैं आपको शॉर्टकट बता, 7 दूनी 14 का 4 का 81 लगा, 7 दूनी 14 1 15, तो क्या आंसर आ जाएगा 154 मिनट। 154 मिनट इज द राइट आंसर। ये भी आपकी समझ आया होगा। और इसी के साथ चलते हैं प्रश्न नंबर 93। ABC एक नगद पुरस्कार को 6, 7, 8 के अनुपात में बांटना है, यानी कि 6:7:8 के अनुपात में बांटना है। यदि C को 52,000 मिलते हैं तो A और B द्वारा, देखो दोस्तों C को यहाँ कितने मिले हमारे अकॉर्डिंग 8, बुक के अकॉर्डिंग 52,000, तो मैं लिख सकता हूं 52,000 बटे 8, क्योंकि 8 मिले। और टोटल निकालना क्या है, निकालना A और B द्वारा कुल राशि। एक दो A और B कितना है, 7 और 6 13, 7 और 6 13। तो हम क्या करेंगे, काटो इसे, 8 छंग 48, 8 छंग 48, 8 छंग 48, बच्चे क्या 4, 8 पंजे 40, 2 0 ये 13 0 0 13 0 जो 13 पैंजे 65 का 5 का 86 लगे, 13 छक्की 78 और 6 78 6 74, नहीं 78 6 84, 78 6 84, 84,500 इसका राइट आंसर हो जाएगा बी और सी की राशि। और इसी के साथ चलते हैं प्रश्न नंबर 94। अंकगणितीय प्रगति का औसत ज्ञात करिए, जिसका पहला, देखो औसत निकालने का भी मैं आपको फार्मूला बताकर, पहला अंक दे रखा क्या है 33, पहला क्या दिया 33, अंतिम क्या दिया 45/2, पहला जोड़ो अंतिम जोड़ो बटा 2 कर दो, औसत निकल जाएगा। 33 और 45 से 2 5 और 3 8 4 3 7/2, इसका आंसर आ जाएगा 2 3 6 2 3 6 2 9 18 39 राइट आंसर हो जाएगा 39। तो ये भी आपकी समझ आया होगा। और इसी के साथ मैं आपको केवल प्रैक्टिस करवा रहा है, भी ये मैं आपको पढ़ा चुका सारे। अब देखते हैं, वित्तीय वर्ष की पहली तिमाही के दौरान कंपनी व्यय में 32,500 था, वित्तीय वर्ष की दूसरी तिमाही के दौरान 21,600 था, वित्तीय वर्ष तीसरी तिमाही के दौरान 89,000 इतना पूरे था, पूरे वर्ष के दौरान कुल तिमाही औसत इतना था। तो वित्तीय वर्ष की अंतिम तिमाही के दौरान वित्तीय वर्ष क्या होगा। देखो दोस्तों, पहली 3 माह, फिर 3 माह, फिर 3 माह, 9 माह हो गए, 9 माह हो गए, और ये टोटल क्या है 12, ये एक टोटल है कुल तिमाही त्रैमासिक औसत। यानी कि दोस्तों हम क्या करेंगे, मैं आपको करने का तरीका बता रहा, कैलकुलेशन करना खुद, देखो कैसा करना। 54,000 तो 50,400
ये पूरे 12 वर्ष का है, यानी कि पूरे 12 महीनों का है ये पूरे 12 महीनों का जो भी गुना करके आएगा इनका इतना खुद कर लियो। इसके बाद इसने कहा 32,403 माह का, फिर इसने क्या कहा 21,600, ये भी 3 माह का, फिर इसने क्या 89,201 गुना, ये भी 3 माह का। तो ये टोटल होगा 3 3 6 3 9, ये हो जाएगा टोटल 9 माह का। अंतिम 3 माह का निकल जाएगा, इसमें से ये 3 जोड़ का घटा देंगे तो अंतिम 3 माह का निकल जाएगा। ये इसका आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं 96, क्योंकि मैं बताऊंगा थोड़ी और वीडियो लंबी बन जाएगी, कुछ तो लंबी बनी रही है इस पेपर में थोड़े। जब एक दुकानदार ने 515 की दर से 1 लाख खरीदा और इसे 618 में बेच दिया, यानी 515 में खरीदा और 618 में बेच दिया, तो दुकानदार द्वारा अर्जित लाभ प्रतिशत बताओ। तो लाभ क्या करेंगे, कलम एसपी माइनस सीपी बटे सीपी गुना 100, यही तो कर मूल्य होता है। एसपी क्या है 618, सीपी क्या है 515 बटा सीपी गुना 100, ये फार्मूला तो होता है। अभी इसे घटा का आंसर आ जाएगा। एक तरीका चलो इसे करते हैं, 8 5 3 और यहाँ 8 5 3 हो गए, यहाँ हो जाएगा 1 1 0 1 103 बटा 515 गुना 100। अब मुझे लगता है दोस्तों 103 पंजे 515, 5 दूनी 10 आन जगह 20% इज द राइट आंसर। 20% इज द राइट आंसर। और इसी के साथ चलते हैं प्रश्न नंबर 97 क्या, x का मान ज्ञात किया, यानी कि x की क्यूब भाग 11 बराबर 968। ये भाग 11 है, इधर आकर क्या में चला जाएगा गुणा में, यानी कि 968 बटा 11, 11 8 88, 11 8 88, बच्चा कितना 8, 11 8 88। देखो दोस्तों ये भाग में गुना में चला जाएगा, सॉरी भाग में नहीं गुना में, क्या आ जाएगा, ये क्या है, ये भाग में इधर आकर क्या में चला जाएगा गुना में चला जाएगा। ये हो जाएगा 968 गुना 11, क्यों, ये भाग में था तो भाग से इधर आकर क्या में चला जाएगा गुना में। अब इसका क्यूब करना है, क्यूब का मतलब है इसे काटना है, हम इसे काटेंगे, इसे काट लो पहले थोड़ा 11 से ही काट लो दोस्तों, ठीक है। 11 8 88, 11 8 88 और 11 8 88 और गुना 11। अब इसे फिर 11 से और काट, इसे लिख सकता हूँ 11, देखो टुकड़े करने का तरीका, काटने का तरीका बता रहा हूँ आपको। 11 फिर 11 गुना 8 गुना 11, तो जो 11 किसका हो, 11 का क्यूब 11 ही होगा। 11 3 12 8, 8 2 का क्यूब हो, 11 दूनी 22, 22 इसका राइट आंसर हो जाएगा। हमें 3 3 के जोड़े बनाने हैं, 3 3 के जोड़े ऐसे बन जाएंगे। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 98। बी सी से 2 गुना कुशल है और ए बी से 2 गुना कुशल है, यदि उन्हें एक साथ मिलकर इतने वेतन के साथ भुगतान किया गया हो तो ए को कितना प्राप्त हो। देखो बी सी से 2 गुना कुशल है, एक तो है बी एक है सी, बी सी से दुगुना कुशल है, बी दुगुना कुशल है तो सी एक होगा। अब इसने क्या कहा, ए बी से दुगुना कुशल है, ए बी से देखो ए बी से दुगुना कुशल है, बी 2 है तो ए हो जाएगा 4। ठीक दोस्तों, तो इसने क्या कहा, यदि एक साथ उन्हें क्या मिलते हो 9 4 8 4 2 वेतन मिलता हो, टोटल है कितने हैं 4 2 6 1 7, टोटल 7। पूछा किसका से एक साथ भुगतान किया हो तो ए को कितने मिले 4, तो इनकी कैलकुलेशन कर लियो। देखो टोटल बटा टोटल और जिसका पूछा उसका गुणा में। ठीक दोस्तों, ये भी आप कर लोगे क्योंकि मैं आपको ये पढ़ा चुका, सब कैलकुलेशन बता रहा, बस आपको कैसा कैसा करनी है। इसने कहा बहुत बढ़िया प्रश्न है दोस्तों, इन्होंने कहा x बराबर 0.7
4 7 4 4 4, इसका मीनिंग होगा मैं लिख सकता हूँ s बराबर 0.474, 4 के ऊपर बार, क्योंकि दोस्तों देखो 47 है, 47 के बाद 4 4 4 4, इसका मीनिंग ऐसा लिख सकता हूँ। और बार वाले में आपको करवा चुका दशमलव भिन्न में। बार वाले कैसा करेंगे, देखो जिसके ऊपर बार है उसके 9 लिखते हैं, जिससे 474, क्या करेंगे 474 माइनस जिसके ऊपर बार नहीं होता पूरी संख्या में से घटाते हैं -47 बटा जिसके ऊपर बार हो नीचे, और जिसके ऊपर बार नहीं होते उसकी जीरो लिखते हैं। करते हैं बात, समझ में आए तो ठीक है, नहीं आए तो आप दशमलव भिन्न की एक पूरी वीडियो देखना। क्या करेंगे 477 माइनस 47 के ऊपर बार नहीं होता, इसके ऊपर बार हो उसके 9, इसके ऊपर बार नहीं होती इसकी जीरो, तो यहाँ 14 में से 7 गए 7। अब यहाँ 6 में से 4 गए 2, अब यहाँ बचे 3, 327 बटा 900, 327 बटा 900 कोई सा भी नहीं है। एक बार दोबारा देखता हूँ, 327 है 427, 427 सॉरी दोस्तों 427 बटा 900 कैसे देखो, 14 में से 7 गए 7, बच्चे क्या 6 में से 4 गए 2, अभी तो 4 ही आएगा सॉरी दोस्तों, 427 बटा 900, 427 बटा 900 इज द राइट आंसर। ठीक दोस्तों, 427 बटा 900 इज द राइट आंसर। आओ अब देखते हैं शतक। शतक हो गया, अब क्या है प्रश्न 100। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कर्ण 78 है और आधार, ये समकोण त्रिभुज है दोस्तों, ये कर्ण दे रखा है, कर्ण 78 है, आधार कितना है, आधार 72 है, ये बताना है, आधार 72 ये बताना है। हम क्या करेंगे, अगर आपको 13 छक्की 78, ये 13 में आपको बता रखा, 12 छक्की 72, ये 12, ये 13, ये 12, 5 5 छंग 30, ये 30 हो जाएगा, लेकिन इनका सेंटीमीटर सेंटीमीटर सेंटीमीटर, चलो कोई बात नहीं। देखो यहाँ 30 कैसा होगा, कैसा बताऊँ आपको पता लग गया। देखो 30 12 13 13 12 5 13 छक 78, 12 छंग 72, 5 छंग 30, इनका समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल बताओ, तो ये आ जाएगा 30, यह भुजा आ जाएगी 30। पता लग गया होगा कैसे, मैं आपको एडवांस मैथ में बताया, मैं फिर भी एक बार एडवांस मैथ बता रहा आपको। किसी त्रिभुज की भुजा एक 13 है, एक 12 है, तो एक 5 हो जाएगी। याद रखियो, किसी त्रिभुज की भुजा एक 13 है, एक 12 है, एक 5 हो जाएगी। लेकिन यहाँ 78 है 72 है, तो यहाँ की 13 छक्की 78, 12 छंग 72 और 5 छंग 30, तो यह 30 हो जाएगी। यानी कि इसका समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है, समकोण त्रिभुज क्षेत्र होता है आधार गुना ऊंचाई, यानी कि लंब बटा 2। आधार कितना है, आधार है 72 जो दे रखा, ऊंचाई हमने निकाल ली 30 और बटा कर दो 2, तो क्या हो जाएगा, बटा 2 करके आ जाएगा 36। अब 36 36 18 का 8 का 81 लगा, 36 18 का 8 का 81 लगा, 3 3 और 1 10, 1080, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, 1080 सेंटीमीटर। और इसी के साथ चलते हैं प्रश्न नंबर 101। प्रश्न नंबर 101, एक संख्या के 80% का, कोई संख्या है हमें नहीं पता, उसके 80% का 75%, 80% 100, 75% 100 का 66.67 बटा 100 का 25 बटा 100 बराबर है 700, क्या है 735। 735 है तो उसका यहाँ से संख्या निकल जाएगी दोस्तों, कैलकुलेशन करके उसका 40% निकल जाएगा, जो भी आएगा वही आंसर हो जाएगा। ये केवल कैलकुलेशन। अब देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। यदि सुनील एक बॉक्स में 16 आकाशगंगा चॉकलेट खाता है, यानी कि कोई आकाशगंगा है, वो क्या कर रहा, 16 चॉकलेट खा रहा, खाने में सक्षम है, जिसमें से 25 चॉकलेट है, बॉक्स में कुल कितने परसेंट, देखो 25 थी टोटल, 25 में था 16 खाली, बच्ची कितनी, 25 16 खाली बच्ची 9, अब बच्ची 9, तो सर का बॉक्स में कितने परसेंट चॉकलेट शेष है, परसेंटेज पूछा दोस्तों, टोटल 25 गुना 100, भाई 25 में से 9 बच गई,
25 चौका 100, 9 चौक 36, इसका आंसर आ जाएगा 36% इज द राइट आंसर। आपको जो भी आने वाले एग्जाम आप आपके उसके लिए करवा रहा हूं मैं कि कैसे कैसे हम करते हैं। इस तरह का सरल कीजिए, जैसे क्या कहा यहाँ 11 गुना 132 भाग 12 प्लस 11 बटा पूरा हो जाएगा 108 भाग 9 माइनस 1। पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले बोर्ड मास नियम लगाएंगे, 12 से काटेंगे, सब 12 ही कन 12, 12 ही कन 12, तो यहाँ पे 11 11 121, तो हम क्या करेंगे 121 गुण प्लस 11, क्योंकि पहले भाग करी, भाग करके हमने गुना कर दी, फिर प्लस करेंगे, एक करें 1 2 1 3 132 आ जाएगा बटा 9 से काटने से 9 ही कर 9 9 दूनी 18, 11 में यानी क्या आ जाएगा 11। अब 11 से काटो 11 ही कन 11, 11 दूनी 22, आंसर आ जाएगा 12 इज द राइट आंसर। तो ये भी आपकी समझ आया होगा। थोड़ा मैं स्पीड इसीलिए बढ़ा ली दोस्तों क्योंकि वीडियो थोड़ी लंबी बन गई और अभी पर्सन 120 करवाने हैं। दूध की कीमत 25% से बढ़कर 28% कर दी गई है, मूल्य में प्रतिशत में बढ़ दी, तो 25 से 28 करी, 3 बढ़ी कितनी 25 में और गुना 100, तो क्या करेंगे 25 चौका 100, 4 तिया 12, 12% बढ़ गई इज द राइट आंसर। और इसके बाद चलते हैं, यदि एक कॉन्फ्रेंस हॉल में आयतन कितना है 38.08 मीटर और फर्श का क्षेत्रफल इतना है, तो कमरे की ऊंचाई बताओ। दोस्तों आयतन बराबर होता है, आयतन बराबर होता है क्षेत्रफल गुना ऊंचाई। क्या होता है, क्षेत्रफल गुना ऊंचाई। आयतन दे रखा है 38.08, क्षेत्रफल दे रखा है, क्षेत्रफल देखा 224 गुना ऊंचाई पूछा, ऊंचाई, तो ये संख्या गुना में है, इधर आन के भाग में चली जाएगी, तो यहाँ हो जाएगा 224। अब इसे काट लेंगे, इसका राइट आंसर आ जाएगा। यह मुझे लगता है दोस्तों ये 8 सतह जो कट जगह 17, इसका आंसर आ जाएगा। हम कैसे देखो कैलकुलेशन कैसा करते हैं, हमें नहीं पता 224 का पढ़ा, 4 का पढ़ा पढ़ो, 4 7 28 7 आएगा इकाई अंक, ना इसमें है ना इसमें ना इसमें, तो इसका आंसर हो जाएगा इसमें ये है केवल 7 का इकाई अंक। कैलकुलेशन करने का आपको तरीका बता दिया। अब देखो यहाँ एक स्कूल के बच्चे ने 3 अलग अलग प्रकार के पेन खरीदे और उनकी संख्या क्रम से 7:6:5 के अनुपात में है, जिसकी कीमत 5 10 15 है। बच्चे ने सभी पेन खरीदे और 340 रुपये खर्च किए, उसने 10 रुपये का पेन कितने खरीदे। तो दोस्तों यहाँ देखो इनकी गुना करेंगे 5 से 35, गुना करो, इनकी गुना करो 60 आ जाएगा, इनकी गुना 5 15 5 75 आ जाएगा, ये है। अब इस अनुपात में इसको 340 को बांट लेंगे, ये तो कर ही लोगे आप। क्या करेंगे 340 बटे टोटल कितना आ जाएगा, यो टोटल 35 और 75 कितना हो जाएगा 110, 110 170 हो जाएगा, एक जोड़ से एक जोड़े 70 70 दूनी 34, 2 आ गए कौन की वैल्यू निकालने किसकी है 10 रुपए के पेन की। 10 रुपए के पेन कितने 6, तो क्या कर देंगे गुना 6, 6 दूनी 12, 12 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ये भी मैं आपको बता दिया। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 107। 3 वर्ष बाद चक्रवर्ती ब्याज के कुल धनराशि प्राप्त होती है यदि ब्याज 10% प्रति वर्ष और मूलधन इतना हो, यानी कि हमें चक्रवर्ती ब्याज निकालना, मूलधन 18,000 है, 10% वार्षिक है, 3 वर्ष का निकालना है। क्या करेंगे 18,000 लिखो, जितने भी साल का है उतने डंडे मारो। मैं आपको शॉर्टकट बताया था, कितने परसेंट है 10%, तो इसका 10% निकाल लो 1800 हो जाएगा, 1800 हो जाएगा और यो भी 1800 हो जाएगा। अब 1800 का 10% 180 हो जाएगा, 180 हो जाएगा और इसका 180 हो जाएगा और इसका 18 हो जाएगा, ये हो जाएगा चक्रवर्ती ब्याज, इसका जोड़ का आंसर आ जाएगा जो भी आएगा 3 वर्ष बाद, यानी कि चक्रवर्ती ब्याज मूलधन दोनों बराबर हो जाएंगे। क्या करेंगे 180 180 18 540 प्लस 18 और यहाँ 18 18 यानी कि हो जाएगा 5400, ये क्या हो जाएगा दोस्तों 5400। तो ये जोड़ लियो, अब बाद में इसमें 18 प्लस कर देंगे। चलो मैं जोड़ कर दिखा 8 5 9 5, इसमें क्या करेंगे 18,000 23,958,
23,958 इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन जी, क्योंकि 18,000 और जोड़ना है। ये चक्रवर्ती ब्याज है। धनराशि पूछिए, धनराशि होती है मूलधन प्लस क्या, प्लस ब्याज होता है धनराशि। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 108। समांतर चतुर्भुज का आधार उसकी ऊंचाई से 3 गुना है। आधार उसकी ऊंचाई से कितना है, 3 गुना है। क्षेत्रफल कितना है, समांतर चतुर्भुज का आधार गुना ऊंचाई बराबर क्षेत्रफल होता है। आधार गुना ऊंचाई 3 गुना है, देखो दोस्तों 588। आधार गुना ऊंचाई है, आधार गुना ऊंचाई यानी कि 3, 3 से काट लो सकल, 3 से काटा क्योंकि 3 गुना है। 3 ही कन 3, बच्चे कितने 2, हो गए कितने 28, बच हो गया 28, 3 नम 27, 3 नम 27 और 3 छंग 18, 2 196। और 196 किसका हो दोस्तों, 196 किसका वर्ग हो, 3 से काट के 196 होता है 14 का। तो 14 किस ऑप्शन में, एक ऑप्शन में, ये आंसर आ जाएगा। तो इसका आधार ऊंचाई बताओ, बिल्कुल ये हो जाएगा आधार ऊंचाई 14 एक ही ऑप्शन में, 14 और 42। देखो 14 और 14 42, ऊंचाई 3 गुनी होनी। देखा शॉर्टकट, क्या करना 3 गुना है, जितना भी गुना काट दो, जो भी आएगा वो किसका वर्ग है वो देखना। 14 का वर्ग है, 14 का वर्ग है 196, 14 का वर्ग 196, तो 14 3 गुना 14 42, 1 सेकंड का प्रश्न हो जाएगा। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 109। x और y की उम्र 6 अनुपात क्या है 7, यदि उनके अनुपात का योग है 78, यानी कि 78 उनका अनुपात का योग क्या, 7 और 6 13, 13 13 छक्की 78, 6 आ गया। उनके बीच का अंतर क्या होगा, अंतर है 6, 6 ही रहेगा दोस्तों, क्योंकि अंतर 1 है, खत्म मामला। अब देखते हैं इन का कौन सी 9 से भाज्य, 9 का नियम पता है, 9 का नियम पता है, नहीं पता तो दोस्तों तो क्या है, 9 का अंकों का योग 9 से विभक्त होना चाहिए। करो 2 और 6, 2 और 4 6, 6 और 7 13, 13 और 9, 13 और 9 22, 22 और 5 27, तो पूरा कटेगा तो 0 भाई, 27 27 आ गया इनका अंकों का योग, 27 9 से पूरा कट जाए तो पूरी कट जाएगी, तो शेषफल 0 आएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब करते हैं सरलीकरण, ये सर करना, इसमें लगना बोर्ड मास नियम। सबसे पहला क्या करते हैं, छोटा ब्रैकेट सोल्व करते हैं, और छोटे ब्रैकेट में बोर्ड मास नियम लगाएंगे। पहले से काटेंगे इसे 4, 2 दूनी 4, ये हो जाएगा 63 माइनस बड़ा कोष्टक 48 माइनस मझला कोष्टक, इसे मझला कोष्टक बोलते हैं 16, छोटा कोष्टक 4 माइनस, अब इसे काट कर दोस्तों छोटा कोष्टक, इसे हो जाएगा 2 दूनी 7, 7 माइनस 2, तो यहाँ हो जाएगा 63 माइनस, अब 7 में से 2 गए, 7 में 2 गए 5, तो यहाँ 48 बड़ा कोष्टक 48 माइनस मझला कोष्टक 16, तो यहाँ क्या आएगा छोटा कोष्टक 4 माइनस 5, 4 माइनस 5, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, तो 7 में 2 गए 5, 7 में तो 2 गए 5, अब यहाँ 4, तो 4 में से 2 गए माइनस 1, यानी क्या 63 माइनस बड़ा कोष्टक 48 माइनस मझला कोष्टक 16 गुना माइनस 1, क्योंकि 4 में से माइनस 5 गए माइनस 1। अब एक बात बताओ, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो 63 माइनस बड़ा कोष्टक 48 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 16, 16 क्या हो जाएगा, 16 और 48 कितने हो जाएंगे, 63 माइनस 8 6, 16 और 48 कितना हो गया, 8 6 14 का 4 का 81 लगा, 4 और 1 5 और 1 6, 64, गलत कर देगा हमने दोस्तों, 8 6 14 का 4 का 81 लगा, 4 और 1 5 और 1 6, हमने कहीं कैलकुलेशन गलत कर, इसका 64 माइनस है और माइनस है, तो इसका हमने कहीं कैलकुलेशन गलती करी है। देखो दोस्तों ये गलती हुई, ओहो यह गलती होगी, यहाँ 5 है, हमने देखो क्या करा, यहाँ से शुरू करा, यहाँ से शुरू करा, बोर्ड मास नियम लगाया, बिल्कुल सही, जो मझला कोष्टक था पहला 5 है, हमने यहाँ कहीं 5 नहीं लिया, यही हमारे पर गलती हो गई। तो लेकिन आपको मैं करने का तरीका बता चुका, करना कैसा है, मेरे पे थोड़ी सी गलती होगी, मैं 5 नहीं लिया, तो 5 लेकर चलना था इसके साथ, इसलिए हमारे पास आंसर नहीं मैच होने का। ठीक दोस्तों, आपको कैसा करना है मैं आपको बता चुका, पहला ये क्या करना, ये करना छोटा कोष्टक, फिर मझला कोष्टक, फिर बड़ा कोष्टक।
अब पहला बोर्ड मास नियम लगाना है, पहले डिवाइड करना, फिर क्या करना, गुना करनी, फिर करना क्या, वो प्लस करना, फिर करना माइनस। तो ये बोर्ड मास नियम है। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 112। 7 संख्याओं का औसत 63 है, एक संख्या को छोड़कर शेष संख्याओं का औसत वही रहता है, छोड़ के वही रहता है तो 63 हो जाएगा। समझे कुछ दोस्तों? एक तरीका तो है 7 गुना 63 जो भी आएगा, एक तरीके छोड़ दिया बचेगा 6 गुना 63 जो भी आएगा, तो वही अंतर वही 63 का है, तो आंसर आ जाएगा 63। 1 सेकंड का प्रश्न हो जाएगा। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 113। 24 मीटर पर गति की साइकिल से एक ट्रेन को केवल 6 सेकंड लगते हैं। देखो 24 मीटर पर सेकंड की गति से चलने वाली एक ट्रेन को साइन बोर्ड पार करने में केवल 6 सेकंड लगते हैं का समय लगता है। क्या करना, साइन बोर्ड पार करने में गाड़ी की लंबाई बताओ। गाड़ी की लंबाई देखो दोस्तों क्या होती है, लंबाई बराबर होता है 24 गुना 6, लंबाई बराबर 4 गुना समय। 24 छक्के 144, 6 चौक 24 का 4 का 2, 6 दूनी 12 2 14, 144 144 मीटर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 114। एक व्यापारी ने 684 की दर से एक लेख बेचा और 14% लाभ कमाया। कितना? 684 में बेचा, कितना लाभ कमाया? जितना भी लाभ कमाया 100 में जोड़ दो, लाभ होने बता रहा हूं आपको, जितना भी लाभ कमाया 100 में जोड़ दो, हानि कमाई 100 से घटा दो और गुना कर दो 100, तो इसका आंसर आ जाएगा 114 छक्की, 114 छक्की ये हो जाएगा 644, यानी 684 और 600 आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी। तो यहां तक थे दोस्तों ये आपका मैथ। आगे इसके बाद इसमें बचे हैं पाईग्राफ के, ये पाईग्राफ दंडारेख के, ये भी दंडारेख के बचे हैं, ये भी दंडारेख के बचे हैं। मैं आपको ये पूरी 120% हो गया आज मैथ और रीजनिंग के। ये दंडारेख को आपको खुद करने हैं, ये मैं आपको बता चुका हूँ। एक बार इसकी दंडारेख की वीडियो बना लेंगे दोस्तों, एक बार पूरी दंडारेख मैं आपको पढ़ा दूंगा। ये एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, खुद कोशिश करना, और नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं दंडारेख के साथ। तो आपका ये आज RPF का फर्स्ट टेस्ट था, तो कैसा लगा है दोस्तों कमेंट करके बताना। थैंक यू दोस्तों।